इस फिल्म की कहानी 16 साल की क्लेयर नाम की एक लड़की पर आधारित प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पलंग तोड़ घपाघप भी करती है। इसके बाद क्लेयर के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है क्लूलेस। मूवी की शुरुआत में हम 16 साल की क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की होती है और इसी वजह से वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी होती है। क्लेयर अपने डैड के साथ ही रहती है क्योंकि उसकी मॉम की कुछ समय पहले ही एक बीमारी से डेथ हो गई थी। क्लेयर के डैड शहर के बहुत बड़े लॉयर होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं। एक बार क्लेयर अपने डैड के लिए जूस लेकर आती है और तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सौतेला भाई जॉश उनके घर पर रहने के लिए आ रहा है। ये सुनकर क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जॉश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लेयर अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो अपनी एक फ्रेंड डियोन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों मैरी से मिलते हैं जो डियोन का बॉयफ्रेंड होता है। थोड़ी देर बाद डियोन और मैरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए क्लेयर वहां से चली जाती है। क्लेयर के इतने सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता क्योंकि उसे अपने स्कूल के किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लेयर को उसकी क्लास में देखते हैं जो अपनी क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही होती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर क्लास में बैठे बाकी सभी स्टूडेंट बहुत बोर हो रहे होते हैं और किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्लेयर क्या बोल रही है। डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी क्लेयर के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब कहीं जाकर ये चुप हुई। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट को उनका रिजल्ट मिलता है। क्लेयर जब अपना रिजल्ट देखती है तो उसकी फटकर रात में आ जाती है। क्लेयर को सी मिला हुआ होता है और वो ये देखकर सोचती है कि अगर उसके डैड को इस बारे में पता चला तो उसको बहुत डांट पड़ने वाली है। घर आने के बाद क्लेयर देखती है कि वहाँ पर उसका सौतेला भाई जॉश भी आया होता है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और इसके बाद वो दोनों बैठकर कुछ देर तक बातें करने लगते हैं। रात को डिनर करते वक्त क्लेयर के डैड उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो उस पर क्लेयर उनको बताती है कि अब तक उसका रिजल्ट आया नहीं है और वो अपने टीचर से इस बारे में बात करेगी। अगले दिन क्लेयर डियोना के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे उन दोनों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्लेयर अपने टीचर मिस्टर हॉल और मिस ग्रेट का आपस में चक्कर चलवा देती है जिससे उन दोनों का मूड बहुत ही अच्छा रहने लगता है और वो दोनों क्लेयर के मार्क्स बढ़ा देते हैं और इसी के साथ क्लेयर का ये प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है जिसका नाम टाई होता है। फिर क्लेयर और डियोना टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में क्लेयर और टाई बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक बार स्कूल में ट्रेविस नाम का लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और टाई को भी ये सब काफी अच्छा लगता है, पर क्लेयर टाई को ट्रेविस से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि क्लेयर को लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए एक अच्छा मैच नहीं है। एक बार टाई क्लेयर के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए आती है। वहाँ पर क्लेयर टाई को समझाती है कि तुम्हें अभी उन लड़कों से दूर रहना है जो तुम्हें देखते ही अपने छोटे चेतन को खड़ा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉश भी आ जाता है और फिर क्लेयर जॉश के पास जाकर उसे बोलती है कि मैंने टाई को बॉयज अट्रैक्शन से बचाया है, लेकिन जॉश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इन सभी बातों से घंटा कोई मतलब था। फिर रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर टाई की मुलाकात इल्टॉन नाम के एक लड़के से होती है। कुछ देर तक इल्टॉन से बातें करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, पर इल्टॉन को टाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियोन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर क्लेयर भी आ जाती है और डियोन क्लेयर को बोलती है कि देखो इस भोसड़ पप्पू ने अपने सिर के सारे बाल शेव कर दिए। अब इस सबसे डियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद इल्टॉन क्लेयर को घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में इल्टॉन क्लेयर को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो ये बोलकर क्लेयर को किस करना शुरू कर देता है, पर क्लेयर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि इल्टॉन का भी चूतिया कट चुका था इसलिए वो क्लेयर को वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर अकेले घर जाने लगती है और तभी वहाँ पर नुन्नीलाल नाम का एक चोर आ जाता है और वो क्लेयर को अपनी बंदूक दिखाकर, मतलब असली वाली बंदूक दिखाकर, उससे उसका पर्स और मोबाइल फोन ले लेता है। अब क्लेयर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो जॉश को फोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। जॉश भी अपने फ्रेंड के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है, पर क्लेयर का फोन आते ही वो भागकर क्लेयर के पास चला जाता है। अगले दिन क्लेयर टाई को इल्टॉन के बारे में बताती है और उसकी ये बात सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। फिर क्लेयर टाई को बोलती है कि वो जल्दी ही टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेगी। अगले दिन क्लेयर स्कूल में क्रिस्टन नाम के एक लड़के को देखती है और उसको देखते ही क्लेयर के तन बदन में आग लग जाती है। क्लेयर सोचती है कि वो किसी भी तरह से क्रिस्टन को पटा कर रहेगी। फिर क्लेयर क्रिस्टन को हिंट देना शुरू कर देती है और क्रिस्टन भी क्लेयर के इशारे समझ जाता है और वो उसे शाम को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट भी करता है। शाम को क्लेयर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और वो जैसे ही तैयार होकर नीचे आती है तो उसको देखकर जोश का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वो क्लेयर की अंधेरी गुफा में जाने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिस्टन भी आ जाता है और वो क्लेयर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। घर पर जॉश को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि क्लेयर किसी और के साथ पार्टी में गई है, इसलिए वो क्लेयर के डैड को बोलता है कि वो क्लेयर का ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और ये बोलकर वो भी क्लेयर के पीछे पीछे उस पार्टी में चला जाता है। पार्टी में क्लेयर डांस कर रही होती है और तभी वहाँ पर टाई भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर जॉश भी आ जाता है और वो भी वहाँ पर डांस करने लगता है। अगले दिन क्लेयर और जॉश आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्लेयर के पास जॉश की मॉम का फोन आता है। अब जॉश अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था इसलिए वो क्लेयर से झूठ बोलने को बोलता है कि जॉश वहाँ पर नहीं है।
इसके बाद शाम को क्लेयर क्रिस्टियन को फोन करती है और उसे अपने साथ घपाघप करने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद क्लेयर डियोना को भी अपने घर पर बुलाती है ताकि वो उसे घपाघप करने के लिए अच्छे से तैयार कर दे। रात को क्रिस्टियन क्लेयर के घर पर आता है और वो दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते हुए क्लेयर क्रिस्टियन को घपाघप करने के लिए हिंट देती है, पर चूतिया क्रिस्टियन उसके किसी भी हिंट को नहीं समझता। क्रिस्टियन को लगता है कि शायद क्लेयर को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्लेयर को बाय बोलकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ क्लेयर की घपाघप करने की इच्छा भी अधूरी रह जाती है। अगले दिन क्लेयर कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिसको सुनकर मैरी उस पर हंसने लगता है और उसको बोलता है कि तुम बेवकूफों को ये भी नहीं पता कि क्रिस्टियन एक गे है। ये सभी बातें करते वक्त डियोना की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भाई के जैसे कार को फुटपाथ पर चलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो बहुत मुश्किल से कार को साइड में रोकती है और फिर डियोना और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। पीछे बैठी हुई क्लेयर में ये सब देखकर फिर से हवस जागना शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि उसे अब तो बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। अब क्रिस्टियन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लेयर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है। वहाँ पर कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर रहे होते हैं, पर क्रिस्टल वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन टाई ये बात पूरे स्कूल में बता देती है और वहाँ पर क्लेयर उसको देखकर सोच रही होती है कि टाई अब पूरी तरह चेंज हो चुकी है। शाम को टाई क्लेयर के घर पर आती है और उसे बोलती है कि मुझे जोश से प्यार हो गया है और तुम्हें मेरी जोश को पटाने में हेल्प करनी होगी। इस पर क्लेयर उसे बोलती है कि जोश एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है। ये सब सुनकर टाई को लगता है कि शायद क्लेयर उसे जलने लगी है, क्योंकि अब वो स्कूल में क्लेयर से ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसके बाद टाई क्लेयर पर बहुत गुस्सा करने लगती है और वो क्लेयर के ड्राइविंग लाइसेंस में फेल होने की वजह से उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर ये सोच रही होती है कि वो टाई की हेल्प क्यों नहीं कर रही और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे जॉश से प्यार हो गया है। शाम को क्लेयर जॉश के पास ही बैठी होती है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो जॉश को इस बारे में कैसे बताए। जॉश भी क्लेयर को बहुत पसंद करता था, पर उसने भी आज तक क्लेयर को इस बारे में नहीं बताया था। उसी शाम क्लेयर जॉश के साथ मिलकर उसके डैड के इंपॉर्टेंट फाइल पर काम कर रही होती है। काम करते हुए क्लेयर से कुछ गलती हो जाती है, जिस पर उसके डैड का एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगता है। इससे क्लेयर को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर के पास जॉश आता है और वो उसे मनाने लगता है। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं और उसी रात वो दोनों पलंग तोड़ घपाघप भी करते हैं। मूवी की एंडिंग में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर हॉल और मिस गेस्ट की शादी हो रही होती है। वहाँ पर हम ट्रेविस और टाई को भी एक साथ देखते हैं, जो अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर वहाँ पर क्लेयर और जॉश भी एक दूसरे को किस करते हैं और सबको उनकी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।